मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो है हमने पिछले 2-3 वीडियो के अंतर्गत जो है 17वां अध्याय जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह और 18वां पाठ जो है उसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तुनुक मिजाज यानी छोटे छोटे विषय पर गुस्सा होना। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह जो है यह स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुंवर सिंह के जीवन व उनकी वीरता का झलक प्रस्तुत करता था और संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। धनराज पिल्ले जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और उनका जो भेंट वार्ता यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर साक्षात्कार जो है धनराज पिल्ले का विनीता पांडे ने जो है यहाँ पर दर्शाया है। तो चलिए इसी पाठ की दोनों पाठ के अंतर्गत आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है जो वीर कुंवर सिंह अध्याय से, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर बहुत सारे उनकी वीरता विशेषताओं आपको पता चले होंगे। जैसे देखिए, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक है शूरवीर। कुंवर सिंह शूरवीर व्यक्ति थे। उनकी शूरवीरता ही थी कि उनके रुद्ध होने पर भी आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो आरा उन्होंने जीता था वो स्थान को। दूसरा है साहसी। वीर कुंवर सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। इनका साहस ही था कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी उनको जो है हराया था। तो दूसरा प्रश्न नहीं, इसमें और सारे विशेषताएं हैं। बुद्धिमान एवं चतुर। कुंवर सिंह एक बुद्धिमानी एवं चतुर व्यक्ति थे। अपनी चतुरता व सूझबूझ के कारण ही एक बार कुंवर सिंह जी को गंगा पार करनी थी, पर अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी थी। उनसे बचने के लिए उन्होंने ये अफवाहें उड़ा दी कि वे बलिया से हाथियों पर अपनी सेना के साथ नदी पार करेंगे, परंतु किया इसका उल्टा। उन्होंने शिवराजपुर से नदी पार कर ली और अंग्रेजों को मूर्ख बना दिया था। छापामार युद्ध में तो उनका कोई सानी नहीं है, यानी उनका कोई दूसरा योद्धा नहीं है। दानवीर व दयालु कुंवर सिंह के विशेषताएं हैं। कुंवर सिंह स्वभाव से दानवीर व दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी स्वयं की माली हालत ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की मदद किया करते थे। उन्होंने उनको मार्गों, कुओं व तालाबों का निर्माण करवाया था। पांचवा है उदार एवं संवेदनशील। कुंवर सिंह जी की सेना में हर धर्म के व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त थे। वे हर धर्म का सम्मान किया करते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब दोनों का ही निर्माण करवाया था। तो इस तरह इनके विशेषताएं थे। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? इसका उत्तर, कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने के स्थान पर घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था।
अवश्य इन कार्यों के कारण ही उनके अंदर एक वीर पुरुष का विकास हुआ था, जिससे आगे चलकर उन्होंने अनेकों वीरतापूर्ण कार्य कर इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यदि वे ये कार्यों को ना करते तो अंग्रेजों से अनेकों युद्ध कैसे लड़ते। इस तरह दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए, यानी उस उदाहरण को सच मानने वाला यहाँ पर एक आपको कथन बताना है। ये कथन कुंवर वीर सिंह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वे एक सांप्रदायिक व्यक्ति थे। उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्य क्षमता व शौर्यता के आधार पर नियुक्त होती थी। इसका उदाहरण इब्राहिम खां और किफायत हुसैन थे, जो सेना पर उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भावना को रखते हुए हिंदुओं के लिए पाठशाला व मुसलमानों के लिए मकतब बनवाए। ठीक है, इस तरह जो है सद्भावना का एक उदाहरण यहाँ पर पुष्टि कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमान व्यक्ति थे। उत्तर है साहसी व्यक्ति। उनके साहसी होने का प्रमाण उनकी स्वयं की जीवन गाथा है, जो अनेकों उदाहरणों से भरी हैं। वे इतने रुद्ध होते हुए भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए तनिक भी घबराए नहीं। अपनी पूरी उम्र उन्होंने युद्ध करने व स्वतंत्रता संग्राम में ही व्यतीत कर दी, परंतु उनके साहस का सही परिचय तब मिलता है जब गंगा पार करते हुए अंग्रेजों की गोली के द्वारा घायल हाथ को बेकार होने की शंका से गंगा मां को भेंट चढ़ा दिया। उसके बाद भी वह उसी कार्य कुशलता से अंग्रेजों के साथ युद्ध करने में तत्पर रहे, जो अनेक अतुल साहस का परिचय है। इस तरह आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदार व्यक्ति। वीर सिंह के जी का व्यक्तित्व उदार था। वे लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, अपितु स्वयं उनकी माली हालत ठीक ना थी, पर वे किसी निर्धन को खाली हाथ नहीं भेजते थे। उनकी इसी उदारता का परिचय है कि उन्होंने अनेक तालाबों, कुओं, स्कूलों, मार्गों का निर्माण करवाया था। स्वाभिमानी व्यक्ति। कुंवर सिंह जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनका स्वाभिमान ही था कि उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता के स्थान पर उनके विरुद्ध खड़ा होकर सर उठाकर जीना स्वीकारा। तो अगला प्रश्न है। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल झोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। देखिए, आमतौर पर जो खिलौने लेना, मौज मस्ती करना जो है मेले के लिए होता है, लेकिन कुंवर सिंह किस तरह उसका उपयोग किया। वीर कुंवर सिंह भली भांति इस बात से अवगत थे कि अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी हुई है। वे ऐसे स्थानों को चुनते थे जो उनकी गुप्त बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान हो, जहां पर वो अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाएं सक्रिय ढंग से बना सके। इसके लिए उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना था। यहाँ पर सारे क्रांतिकारी एकत्र होकर अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाओं को कार्यान्वित रूप दिया करते थे। इस तरह आपको उत्तर लिखना है। चलिए अब हम संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, इस पाठ के संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।
पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो पहला प्रश्न, इसका उत्तर इस प्रकार है, जैसे कि साक्षात्कार में उल्लेख किया गया है, धनराज पिल्ले दुबली कदकाठी के हैं, वे बहुत सुचारू स्वभाव के हैं, वह अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन का समय संघर्षपूर्ण होने के कारण वे तुनुक मिजाजी हैं, इन्हें गुस्सा अधिक आता है। वे अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। पहले वे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर खुद को हीन समझते थे, लेकिन बाद में हॉकी से मिली प्रसिद्धि के बाद उन्हें खुद पर गर्व है। इस तरह पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है, लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमने 100 शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया है, देखेंगे किस प्रकार है। धनराज पिल्ले का जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही। इनका बचपन मुश्किलों से भरा था। गरीब परिवार से होने के कारण इनके पास अपनी हॉकी स्टिक तक नहीं थी। हॉकी खेलने के लिए इन्हें अपने साथियों से उधार पर हॉकी स्टिक मांगनी पड़ती थी, और वो भी उन्हें तब मिलती थी जब उनके साथी खेल चुके होते थे। इन्हें अपने जीवन की पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए चयन हुआ। तब इनके भाई ने अपनी पुरानी हॉकी स्टिक इन्हें दी। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, और 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब ये 1988 में नेशनल में भाग लेने दिल्ली आए। इनकी पहली गाड़ी एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। काफी नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी इन्हें लोकल ट्रेनों तथा बसों में सफर करना पड़ता था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया, और सन 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकॉन खरीदी, जो कार है। इस तरह आपको संक्षिप्त में इनका जो है लिखना है। अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सफलता से लोग प्राय घमंड में अंधे हो जाते हैं, इसीलिए धनराज पिल्ले की माँ ने उन्हें विनम्र रहने की सीख दी है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को विनम्रता से हल किया जा सकता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र ही रहना चाहिए, जैसे फल से लदा एक पेड़ झुका रहता है। इस तरह इसका प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है, आश्चर्य, ठीक है। इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तभी आप समझ सकते हैं। जैसे प्रेरणा, प्रेरक, देखिए तो प्रेरणा, देखिए इसका हमें वाक्य में प्रयोग किस तरह कर रहे हैं, मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। प्रेरक, रामायण तथा महाभारत
प्रेरक कथाएं हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं, प्रेरक कथाएं। तो प्रेरित हैं, इसका जो है वाक्य में, मैंने अपनी बहन से प्रेरित होकर इस खेल में भाग लिया, यानी उसका सपोर्ट कह सकते हैं आप। चलिए और भी शब्द हैं। संभव, संभावित, संभवतः। तो संभव का देखिए, इतनी जल्दी यह काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। संभावित, यह परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं। जो आने वाले प्रश्न संभव हो सकते हैं उसे संभावित कहते हैं। संभवतः यानी हो सकता है। संभवतः यह कार्य आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह और भी हैं, जैसे उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो उत्साह के लिए सफलता मिलने से विद्यार्थियों में बहुत उत्साह भरा है। उत्साहित, माँ से मिलने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, जैसे यह समाचार सभी के लिए उत्साहवर्धक है। इस तरह आपको लिखना होता है। तो इस तरह आज हमने एक तो जो वीर कुंवर सिंह का जो अध्याय से समग्र प्रश्नोत्तर देखा, उसके साथ साथ 18वां जो अध्याय है उसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। जो धनराज पिल्ले हॉकी के जो खिलाड़ी थे, तो इन दोनों के हमने समग्र जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। आप जो है इसे अपने नोटबुक में जो है प्रश्नोत्तर को लिख कर रखिए और इस तरह मैं फिर से आपको अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।